हेलो गाइस, मैं हूँ फिस्ट जीएफएक्स एंड स्वागत है आप लोगों का इस न्यू सीरीज में। ये चैनल सौरभ भाई का ही है, मैंने तो उनके साथ कोलैब किया है, तो कुछ दिन तक आप मेरी ही आवाज सुनेंगे और मेरे ही ट्यूटोरियल्स देखेंगे। तो मैं एक ऐसी सीरीज शुरू कर रहा हूँ जो यूट्यूब इंडियन एनिमेशन हिस्ट्री में किसी ने नहीं बनाई है। सब सिर्फ कोर्स बेचने में लगे हैं और अगर आप उनका कोर्स भी खरीद लोगे तो भी कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए मैं यह सीरीज YouTube पर फ्री प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपका एनिमेशन भी ऐसे से ऐसा हो जाएगा। तो ये वीडियो पहला लेक्चर है जिसमें मैं आपको ड्रॉ कार्टून्स 2 की कुछ सेटिंग्स और बेसिक्स समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऐप खोलते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 3 सेक्शंस मिलते हैं जिसमें आपको लोड और मेक पर ही ध्यान देना है, क्योंकि वॉच इतना काम का सेक्शन नहीं है। तो सबसे पहले लोड की बात करते हैं। सो लोड में आप जो एनिमेशंस इस ऐप में बनाते हैं उनकी प्रोजेक्ट फाइल्स यहाँ सेव होती हैं और यहाँ से आप उन प्रोजेक्ट्स में चेंज भी कर सकते हो और एक न्यू एनिमेशन बना सकते हो। तो जब मेक सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, न्यू कार्टून एंड आइटम कंस्ट्रक्टर। पहले आइटम कंस्ट्रक्टर को समझते हैं। आइटम कंस्ट्रक्टर में आप लोगों को PNG से कैरेक्टर रिग करना पड़ेगा, वो भी 4 पार्ट्स में। अगर ह्यूमन कैरेक्टर है और अगर एनिमल है तो 3 पार्ट्स में। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने यह गाय डिजाइन की थी अलग अलग पार्ट्स में, जैसा आप देख सकते हैं। कुल मिला के मैंने गाय को कंप्लीट रिग्ड बनाने के लिए 3 भागों में डिवाइड किया, लेकिन हर एक विभाग में भी अलग अलग पार्ट्स सेट किए थे। ये इतना मुश्किल भी नहीं है, बस आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। और वैसे भी कैरेक्टर मेकिंग एंड रिगिंग का ट्यूटोरियल इस चैनल पर आ जाएगा, सो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। तो अब बात करते हैं न्यू कार्टून ऑप्शन की। इस पर टैप करते ही आपका एक न्यू प्रोजेक्ट बन जाता है और आपने जो भी कैरेक्टर्स बनाए या मेरे ग्रुप से इंपोर्ट किए हैं वो आपको कस्टम आइटम्स में देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें एनिमेशन कैसे बनता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें की फ्रेम एनिमेशन यूज होता है। आप साइड में देख सकते हैं कुछ डॉट्स एंड एरोज दिख रहे होंगे। डॉट्स की फ्रेम को दर्शाती है और वो एरोज की फ्रेम पे जाने के लिए बटन है। मतलब आपको हर एक फ्रेम एडजस्ट करके एनिमेशन बनाना पड़ेगा। ये एक बात है जो इस ऐप को इतना यूजफुल बनाती है। आप चिंता मत करिए, मुझ पे कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे आपको कम मेहनत लगेगी। वो ट्रिक्स मैं एनिमेशन सिखाते टाइम बताऊंगा, क्योंकि ये बेसिक ट्यूटोरियल है तो हम सिर्फ बेसिक बात करेंगे, वरना लोगों को समझ में नहीं आएगा। चलिए अब बात करते हैं एडिट फ्रेम वाले सेक्शन की, जिसमें आपको कुछ यूजफुल बटन्स मिलते हैं। ऐड फ्रेम बटन। ये बटन एनिमेशन को स्मूथ बनाने के काम में आता है। आपने 2 फ्रेम में कैरेक्टर के अलग अलग मूवमेंट किए, जिसकी वजह से एनिमेशन स्मूथ नहीं आ रहा है, तो आप दोनों फ्रेम्स में से पहले वाले फ्रेम पर जाके सिंपली ऐड पर क्लिक करेंगे तो एक फ्रेम ऐड होगा जो उन दोनों फ्रेम के बीच का मूवमेंट ऑटोमेटिक बना देगा। अब बात करते हैं डिलीट बटन की। तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इससे फ्रेम डिलीट कर सकते हैं। और कॉपी और पेस्ट का वर्क ये है कि आपको अगर एक फ्रेम का मूवमेंट किसी और फ्रेम के बाद या पहले लगाना है तो आप इन फीचर्स को यूज कर सकते हो। अब बाकी फीचर्स मैं दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी न्यू प्रोजेक्ट बनाएं तो 3 लाइंस पे क्लिक करके एडिट सीन में स्क्रीन साइज को 1280x720p सेट कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। और अब बात करते हैं कुछ मेजर सेटिंग्स की जो आपको जरूर अप्लाई करनी है। तो उसके लिए आपको ऐप सेटिंग्स में ये सारी सेटिंग्स अप्लाई करनी है और ये सेटिंग्स आपको बार बार अप्लाई नहीं करनी पड़ेंगी।